The next long question of your book is draw a comparison of aerobic and anaerobic respiration. अभी उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को एक दूसरे से कंपेयर करना है। अब आपकी बुक में एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन आपके लिए एक फ़ायदा है कि आपकी बुक के पेज नंबर 136 पे एक टेबल बना हुआ है, दैट इज़ टेबल नंबर 7.2। उसमें उन्होंने टेबुलर फॉर्म में इन दोनों एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर किया हुआ है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट की फॉर्म में डिटेल लिखें, आप वो टेबल के सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोनों के लिख दें एंड दैट वुड बी इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, एनारोबिक कैसे होती है, एनारोबिक की टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये क्यों जो है वो दो डिफरेंट रेस्पिरेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑफ चैप्टर 7 at tutoria.pk to understand that in further detail.